Functional groups containing carbon, hydrogen and halogens. प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया कि फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप की फॉर्मेशन होती है और साथ ही लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स को भी हमने डिटेल में जाना। इस वीडियो में हम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस करेंगे जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हेलोजेंस मौजूद होते हैं और इसे हेलो अल्केन्स कहा जाता है। सो हम जानेंगे दैट व्हाट आर हेलो अल्केन्स, व्हाई आर दे कॉल्ड हेलो अल्केन्स, हाउ हेलो अल्केन्स आर फॉर्म्ड एंड व्हाई हेलो अल्केन्स आर आल्सो नोन एज अल्काइल हैलाइड्स। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो व्हाट आर हेलो अल्केन्स? By definition, haloalkanes are hydrocarbons that have at least one hydrogen atom replaced by one of the halogen atoms. यानी हेलोअल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी भी हेलोजन एटम से, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हेलोअल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं और हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हो। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप देख सकते हैं कि सेंटर में कार्बन और इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन एटम्स अटैच हैं। जैसे ही इस हाइड्रोकार्बन में से वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा किसी भी हेलोजन एटम से, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ही हम इस हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं फ्लोरीन से, जो कि एक हेलोजन एटम है, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन हो गई। सो यकीनन अब आप ये बता पाएंगे दैट हाउ हेलोअल्केन्स आर फॉर्म्ड। यानी जब कभी हाइड्रोकार्बन में से वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाता है किसी भी हेलोजन एटम से, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन से, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास हेलोअल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि CH4 जो कि मेथेन कहलाता है और ये एक हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। जैसे ही मीथेन में मौजूद वन हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम रिप्लेस करेगा, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट पोर्शन जो कि CH3 है, ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पर सेम है। रिमेनिंग इस हाइड्रोजन एटम की जगह प्रोडक्ट साइड पर क्लोरीन अटैच हो चुका है। सो इस तरह से मेथेन से क्लोरोमीथेन की फॉर्मेशन होती है। याद रखें कि सिर्फ मेथेन ही नहीं बल्कि कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें से वन हाइड्रोजन एटम को जब कभी रिप्लेस किया जाएगा किसी भी हेलोजन एटम से, तो इसके रिजल्ट में हेलोअल्केन की फॉर्मेशन होगी। जैसे कि स्क्रीन पर मौजूद एथेन के स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 कार्बन एटम की चेन है और इसके अराउंड टोटल 6 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। ये एक हाइड्रोकार्बन है और जैसे ही इस हाइड्रोकार्बन में से वन हाइड्रोजन एटम को क्लोरीन एटम से रिप्लेस किया गया, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्लोरोएथेन की फॉर्मेशन हुई, जो अगेन एक हेलोअल्केन है। सिमिलरली जब मेथेन में से वन हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा ब्रोमीन एटम से, सो इसके रिजल्ट में हमारे पास ब्रोमोमेथेन की फॉर्मेशन होगी। हेलोअल्केन्स को X से रिप्रेजेंट किया जाता है। X जो कि रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम्स को, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को। जनरल फार्मूला ऑफ हेलोअल्केन्स है RX। यहाँ पर R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को और X रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम्स को।